very good morning dear student. Today we will discuss chapter number 10 of science, that is transport of substances and animals. ठीक है, इसमें आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अब उन प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं. ठीक है, अब उन्हीं यूजलेस प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या करता है, एक्सक्रिएशन का काम करता है. एक्सक्रिएशन क्या होता है, हमारी बॉडी में मौजूद जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है. ठीक है, अब एक्सक्रिएशन के बारे में जान लेते हैं. एक्सक्रिएशन की डिफिनेशन जान लेते हैं क्या है. The process of removal of wastage. The process of removal of wastage from the cell of an living organism is known as excretion. यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द सेल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, एक्सक्रिएशन कहलाती है. ठीक है, अगर एक्सक्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बच्चों दो तरह के होते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना. तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या दोनों में एक्सक्रिएशन होता है? हाँ बिल्कुल, दोनों में एक्सक्रिएशन होता है. प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स में किस तरह से एक्सक्रिएशन होता है. ठीक, एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स के बारे में जानते हैं. अगर एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स की बात करें बच्चों, तो जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. मतलब क्या है इसका, कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए हैं. जब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है तो वहाँ पे एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहाँ होगा? क्यों? क्योंकि एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो तो बहुत सारे सेल से बनता है. ठीक, बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं. बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं. और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो तो सिर्फ एक है. ठीक, तो इसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं होता है. तो आखिर ये एक्सक्रिएशन करते कैसे हैं? अगर इनके एक्सक्रिएशन की बात करें बच्चों, तो ये डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रिएशन करते हैं. ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रिएशन करते हैं. कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है. ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रिएटरी सिस्टम को अच्छे से समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से एक्सक्रिएटरी सिस्टम पाया जाता है और किस तरह से एक्सक्रिएशन होता है. थ्रू एक्सहेल्ड एयर. अब एक्सहेल्ड एयर के थ्रू किस तरह से एक्सक्रिएशन होता है, किस चीज़ का एक्सक्रिएशन होता है, चलिए बात करते हैं.
जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। और रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो हमारे सेल्स यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हो जाता है। अब उसको शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। ठीक, तो वो ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ पे आता है, आपके हार्ट में आता है। हार्ट से कहाँ पे जाता है, आपके लंग्स के पास जाता है। लंग्स क्या करते हैं, उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड को वापस भेज देते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से होता हुआ आपके ऑसोफेगस से होता हुआ विंड वाइप के थ्रू आपके बॉडी से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। कब? जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस को छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा सांस गर्म होती है, वो जो गर्म एयर है वो है क्या, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब दूसरा है थ्रू द स्वेट। अगर स्वेट की बात करें तो बच्चों हमारे बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, जहाँ पे रोए होते हैं ना, रोए के पास देखे हैं तुमने, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और उन पोर्स के नीचे क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। मीन्स स्किन के नीचे आपके कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को सेक्रेट करने का काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेट को सेक्रेट करने का काम कर रहे हैं, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, स्वेट ग्लैंड बोलेंगे। कहाँ पे होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं। स्किन के नीचे ये जो स्वेट ग्लैंड हैं ये क्या करते हैं, स्वेट को रिलीज करते हैं। स्वेट एक्चुअली होता क्या है, अगर स्वेट की बात करें तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है आपकी बॉडी में, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो होता है आपकी बॉडी में, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया जो आपकी बॉडी में होता है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो स्वेट के थ्रू क्या होती हैं, शरीर से बाहर हो जाती हैं। अब ना सिर्फ स्वेटिंग के थ्रू ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट और यूरिया बाहर हो रहा है, बल्कि आपकी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, सॉरी हीट है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो भी आपकी शरीर से बाहर चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, हीट कैसे बाहर जा रहा है। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब स्वेटिंग होती है तो हमारी स्किन जो है वो वेट हो जाती है। ठीक, और थोड़ी देर बाद जब हवा के नीचे हम बैठते हैं या फैन के सामने हम बैठते हैं तो होता क्या है, आपकी बॉडी जो है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। जो स्वेटिंग हुई थी वो कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं। एक्चुअली होता क्या है वहाँ पे बच्चों, वहाँ पे वो जो स्वेट है वो इवेपरेट हो जाता है। ठीक है, जब वो इवेपरेट होता है तो आपकी बॉडी से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को लेके वो इवेपरेट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। यानी अगर हम बात करें तो स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो हीट है वो रिलीज होती है, इसके अलावा सॉल्ट, यूरिया और वाटर भी रिलीज होता है। इसके बाद थ्रू किडनी की बात करते हैं। किडनी के थ्रू क्या चीज़ें शरीर से बाहर जाती हैं या किन चीज़ों का एक्सक्रिएशन होता है, कौन से बॉडी वेस्टेज होते हैं जो किडनी रिमूव करती है। तो हमारी बॉडी में बच्चों बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कौन करता है, किडनी रिलीज करती है। अब आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है मेनली आपका यूरिया है और यूरिक एसिड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरिया क्या होता है। अगर यूरिया की बात करें बच्चों तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से यूरिया फॉर्म होता है। ठीक, ये यूरिया जो है ये एक्सक्रिएट होता है किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। आपकी बॉडी में लिक्विड होता है पेल एलोइस कलर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। जब ये यूरिया और यूरिक एसिड उस लिक्विड में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, यूरिन कहलाने लगता है। मतलब आपकी बॉडी में वाटर होता है और वाटर में जब यूरिया और यूरिक एसिड मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, यूरिन कहलाने लगता है। ठीक, और यूरिन किस कलर का होता है, एलोइस कलर का होता है, पेल एलोइस कलर का होता है। उसमें यूरिन में 95% तो क्या होता है, वाटर होता है, और जो 5% है
5% में आपका यूरिया और यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक, अब यूरिक एसिड और ये यूरिया जो है ये आखिर आता कहाँ से उस लिक्विड में। ठीक है, तो आपकी जो किडनीज हैं वहाँ पे इस यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाने जा रहे हैं ताकि हम आपके बॉडी के बिगेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझ सकें, उसके फंक्शन के बारे में समझ सकें कि किस तरह से वो एक्सक्रिएशन करवाता है या एक्सक्रिएशन में मदद करता है। ठीक, एक्चुअली किडनी होती क्या है, बीन शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में। कैसा? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये इसको बोलते हैं किडनी। ठीक है, यहाँ पे एक नैरो पाइपलाइन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं यूरेटर। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे आपको एक छोटी सी ओपनिंग दिख रही होगी, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अब इसके फंक्शन को समझ लेते हैं बच्चों। एक्चुअली आपका जो किडनी होता है वो एक तरह से फिल्टर करने का काम करता है। जैसे आपके घर में प्योरीफायर होता है वो वाटर को फिल्टर करता है, ठीक वैसे ही ये जो किडनी है एक तरह से फिल्टरिंग डिवाइस है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक, अब ब्लड को फिल्टर करने की क्यों ज़रूरत होती है? अब वाटर को जो हम फिल्टर करते हैं वहाँ पे तो कुछ ऐसी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो इस वजह से उनको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिल्टर करने पड़ता है। ठीक, वैसे ही आपके ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको फिल्टर करके ये किडनी क्या करती है, ब्लड को प्योर करती है। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो यहाँ से होता हुआ इस यूरेटर के रास्ते कहाँ पहुँच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो वहाँ पे कलेक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किडनी जो है इसमें होता क्या है जिसके थ्रू ये फिल्टर कर पाती है। तो जो किडनी है वहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। बहुत सारी संख्या में होते हैं नेफ्रॉन्स। उन नेफ्रॉन्स की हेल्प से क्या होता है, आपका ब्लड जो है वो प्योर होता है। उसमें जो वेस्ट मौजूद होता है वो यहाँ पे फिल्टर होकर के इस यूरेटर के रास्ते कहाँ पहुँच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट होता रहता है। और जब अमाउंट बढ़ जाता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है, तो यूरेथ्रा के रास्ते आपके शरीर से क्या होता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या कलेक्ट होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। क्या कलेक्ट होता है बेटा? यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिन होता क्या है, 95% वाटर होता है उसमें और 5% यूरिक एसिड और यूरिया होता है उसमें। अब ये यूरिन जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायलिसिस की। डायलिसिस क्या होता है? अगर डायलिसिस की बात करें बच्चों, तो आपकी किडनी क्या कर रही है, वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कर रही है, फिल्टर करने का काम कर रही है। इन केस आपने देखा होगा कि लोगों की किडनीज खराब हो जाती हैं। अगर किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई, एक किडनी, तो दूसरी किडनी में इतनी इफिशिएंसी होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो अकेले ही किसी पर्सन के ब्लड को प्योरीफाई करके एक हेल्दी लाइफ जीने में उसकी मदद कर सकती है। मतलब सिर्फ एक किडनी से भी इंसान एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। जो दूसरी वाली किडनी होती है वो तो इतनी इफिशिएंट होती है, इतनी कैपेबिलिटी उसमें होती है। ठीक, इन केस मान लेते हैं किसी इंसान की दोनों किडनीज खराब हो गई, तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए अब कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि प्योरीफाई ब्लड किसके थ्रू हो रहा था, किडनी के थ्रू हो रहा था, और किडनी तो खराब हो चुकी है। ठीक, तो ब्लड को प्योरीफाई किया कैसे जाएगा, ब्लड में जो वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बॉडी से निकाला कैसे जाएगा। ठीक, तो इन ब्लड को बॉडी से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मशीन का यूज़ करना पड़ता है। मशीन के थ्रू ब्लड जो है प्योरीफाई किया जाता है
और फिर वापस आपकी बॉडी में भेज दिया जाता है। जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो शरीर से बाहर हो जाते हैं और जो ब्लड होता है फिर से आपके शरीर में डाल दिया जाता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करवाना पड़ता है। वीकली करवाना पड़ सकता है, 10 डेज में आपको करवाना पड़ सकता है, या फिर 3-4 दिन में आपको करवाना पड़ सकता है। जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, ठीक वैसे ही आपको ये प्रोसेस करवाना पड़ेगा। यानी ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा। किसके थ्रू? मशीन के थ्रू। उस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, ठीक। और इस तरह से आपके जो ब्लड का प्योरीफिकेशन हो रहा है, ठीक है, मशीन के थ्रू, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं किसी, ये तो पहला तरीका होगा डायलिसिस के थ्रू। एक इंसान का जो ब्लड है उसको साफ़ ही करना है, चाहे वो किडनी के थ्रू साफ़ हो या मशीन के थ्रू साफ़ हो। लेकिन डायलिसिस जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। वीकली आपको जाके ब्लड का प्योरीफिकेशन करवाना है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल भी हो जाता है लोगों का, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी भी होती है और पैसा लगता है वो अलग। तो इसका एक दूसरा तरीका है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। यानी जो डैमेज किडनी है, दोनों किडनी में से जो डैमेज किडनी है उसको किसी हेल्दी किडनी से क्या कर दिया जाए? रिप्लेस कर दिया जाए, तो इंसान एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। तो इसका मतलब ये है कि दो तरीके से, अगर मान लेते हैं किसी इंसान की किडनी खराब हो गई तो दो तरीके से उसको जिंदा रखा जा सकता है। पहला हो गया डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू और दूसरा हो गया किडनी ट्रांसप्लांट के थ्रू, ठीक। तो ये तो बात हुई ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में इस तरह से एक्सक्रिएशन होता है। अब बात करते हैं एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से एक्सक्रिएशन होता है। चलिए, सबसे पहला अगर एक्सक्रिएशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो दो प्रोसेस करते हैं, एक तो रिस्पायरेशन करते हैं, दूसरा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। रिस्पायरेशन के दौरान वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते रहते हैं। तो इस तरह से रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, ठीक। दूसरा क्या है? एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो वाटर सप्लाई किया जाता है रूट्स के थ्रू प्लांट्स की लीव्स को, वो सारा का सारा वाटर का अमाउंट यूज़ नहीं होता फोटोसिंथेसिस में। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बच जाता है। उसी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरह से एक्सक्रिएशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट मटेरियल है ना ये वाटर। भाई जितना वाटर की ज़रूरत थी वो तो यूज़ कर लिया उसने, अब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है ये तो उसके लिए वेस्ट हो गया ना, तो उसको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपने अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं एक्सेसिव सॉल्ट की। एक्सेसिव सॉल्ट, जो वाटर रूट्स जो हैं वो लीव्स तक पहुंचा रहे हैं, अगर मान लेते हैं उस वाटर में सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है तो वो सॉल्ट भी वाटर में डिज़ोल्व हो चुका होता है, तो वाटर के साथ साथ वो सॉल्ट भी कहाँ पहुंच जाएगा? प्लांट्स के पूरे पार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्ट का एक्सक्रिएशन कैसे होता है? क्रिस्टल फॉर्म में जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर क्रिस्टल फॉर्म में ये सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है या डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्वेटिंग करते हैं ना,
स्वेटिंग करते हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो होता है वो बाहर हो जाता है पोर्स से। ठीक वैसे ही प्लांट्स में बहुत सारे पोर्स होते हैं, वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में ये एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट उनकी बॉडी से बाहर हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गम, रेजिन एंड लेटेक्स। गम, रेजिन एंड लेटेक्स। बहुत सारे जो पुराने प्लांट्स होते हैं, जो पुराने ट्रीज होते हैं, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्लांट्स रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गम, रेजिन, लेटेक्स। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सक्रीशन है, इसका यूज़ हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए करते हैं। तो टोटल इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये सारे प्लांट्स के क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं और उनको इस तरह से वो रिलीज करता है। ठीक है, आपका ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो गया है। बाकी एक्सरसाइजेस हम लोग आराम से करेंगे, मैं लिख के आपको दे दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो रहा है आपको तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।